जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल पर। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आज की इस क्लास में हम 31 जुलाई 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही हर महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे, ताकि परीक्षा में किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। यह क्लास बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीईटी तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो के आखिर में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट और पीवाईक्यू फैक्ट्स भी करवाऊंगा, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें। तो चलिए बिना देर के आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजा मुथु पंडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? तो ये जीते हैं मेंस 65 केजी वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। पुरुषों की 65 केजी वेट लिफ्टिंग। ये कहाँ के हैं? राजा मुथुपुडी तो तमिलनाडु राज्य के हैं, तूतीकोरिन जिले के हैं। ये ग्लासगो 2026 में जीते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इनके प्रदर्शन के लिए 30 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन पे आता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड BSCC योजना के तहत एक पात्र अधिकतम कितना शिक्षा ऋण ले सकता है? तो यह अधिकतम ले सकता है कितना? तो 4 लाख ले सकता है। एक छात्र को अधिकतम BSSC कार्ड के तहत 4 लाख लोन मिल सकता है। इसका ब्याज बहुत कम होता है। बिहार सरकार योजना लाया है। अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC को खुद से अलग कर लिया है। तो ICC की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत की गई थी? तो ये किया गया था रोम स्टैट्यूट 1998। आपराधिक न्यायिक ICC की स्थापना रोम स्टैट्यूट 1998 के तहत की गई थी। 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। किसका? तो क्रिमिनल कोर्ट का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटन किया गया अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है विजयनगरम। किस जिला में है? सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विजयनगरम में है। विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और आंध्र प्रदेश की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था। 29 जुलाई को हर साल मनाता है। 3 मार्च विश्व वन्यजीव मनाते हैं। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 5 जून है जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, हांगजो में हुए ISSF वर्ल्ड कप 2026 में ईशा सिंह ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते? तो ये जीते हैं महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में जीते हैं। ईशा सिंह कहाँ के हैं? तो ईशा सिंह तेलंगाना के हैं और ये महिलाओं के 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जीते हैं भारोत्तोलन में, महिलाओं की 53 केजी में जीते हैं। यह छत्तीसगढ़ राज्य के राजानंदगांव जिले के भोरिया गांव के रहने वाले हैं, जो 53 केजी भार उठा के 199 रजत पदक जीते हैं, जो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि कॉमनवेल्थ में भारत सबसे पहली बार भाग कब लिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वेश कुसारे ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की पुरुषों में ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता है रजत पदक। ऊंची कूद सर्वेश कुमार कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में देवगांव के रहने वाले थे। ये भारतीय सेना में नायाब सूबेदार भी हैं। अगला क्वेश्चन, नासा की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सनी, यूरेनस, नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाले पेरिक्स मिशन का अनावरण किया है? तो ये किया है अमेरिका में। नासा अमेरिका की राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष एजेंसी है। पेरिक्स मिशन को नासा ने सौरमंडल के गैस दानव ग्रह शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों को चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित किया।
भारत का प्रमुख अंतरिक्ष संस्थान क्या है? इसरो है। अमेरिका का नासा है। रूस का रोसकॉस्मोस है। चीन का CNSA है। जापान का जाक्सा है। यूरोप का ईसा है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रोसमोस रशिया स्टेट कोऑपरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। अगला क्वेश्चन पे आता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गुलवीर सिंह ने किस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा है? तो ये जीते हैं पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ की। गुलवीर सिंह कहाँ के हैं? तो गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के सिरसा गांव के रहने वाले हैं, जो 10,000 मीटर की दौड़ 27 घंटा है सर, 27 घंटा 49 मिनट 78 सेकंड का समय लेकर रजत पदक जीते हैं। ये भी भारतीय सेना में नायब सूबेदार भी हैं जो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सेवा देते हैं। अगला क्वेश्चन, फील्ड्स मेडल जीतने वाले इतिहास की तीसरी और चीन की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है होंग बोंग। ये फील्ड्स मेडल जीतने वाली चीन की पहली महिला और इतिहास की तीसरी महिला। पहली महिला कौन बनी थी? मैरी मिर्जा खानी, जो कहाँ की थी? ईरान में 2014 में जीती थी। और दूसरी महिला मेरीना बियाजुवस्का थी, जो यूक्रेन में 2022 में जीती थी। और अब तीसरी जीती है कौन? तो होंग बोंग, फील्ड्स मेडल। अगला क्वेश्चन, कि कौन सी राज्य सरकार सभी परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है? तो ये बना रही है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार सभी को इलेक्ट्रॉनिक फैमिली बना रही है। देखते हैं, तेलंगाना सरकार सभी परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का योगी कौन है? CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजधानी लखनऊ। तेलंगाना का है CM रेवंत रेड्डी। गवर्नर जिष्णुदेव शर्मा। राजधानी हैदराबाद। गुजरात भूपेंद्र पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। और राजधानी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अमिताभ बच्चन कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुजरात टूरिज्म के हैं। खुशबू गुजरात की कैंपन कई सालों से है। और शाहरुख खान टाटा टी के हैं, बैजूस के हैं, हुंडई के हैं, लक्स कोजी के हैं। ये सब दुबई टूरिज्म के हैं, बी माई बेस्ट कैंपेन चलाए थे। अब कुछ एस्थेटिक फैक्ट्स यहाँ पे हम ऐड किए हैं आज के लिए, तो देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम पहला था कि शिशु वध प्रतिबंध कौन लाया था? तो बेलेजिली लाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध तो विलियम बेटिक 1829 राजा राम मोहन राय की मदद से 1829 में लाए थे। और राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि दिए थे, खेतड़ी के राजा थे जो, नहीं क्या बोलते हैं, अकबर द्वितीय। और दास प्रथा पर प्रतिबंध को लगाया था एलन ब्रो 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 में लाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थबुक 1872 में हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉन्सडाउन 1891 में आया था। और शारदा एक्ट इरविन 1929 में आया था। शारदा। अगला देखते हैं, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? किसके लिए हुआ था? तो कार्बन डेटिंग की अवधारणा विकसित हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। और कार्टागोना प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी हुआ था, जैव विविधता से संबंधित था। नगोया प्रोटोकॉल 2010 जैव विविधता से संबंधित आईची लक्ष्य की घोषणा की गई थी। रियो +20 रियो जेनेरो आयोजित हरित व्यवस्था में विकास से संबंधित था। तो दोस्तों, आज की 31 जुलाई 2026 की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर एवं उनके एक्सप्लेनेशन और अंत में करवाए गए स्टैटिक फैक्ट आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। तब तक हम रोज़ आपके लिए एक नई तारीख की करंट अफेयर क्लास लेकर आते हैं, इसलिए फिर कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनों को सर्च करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।